दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे आने के बाद चारों तरफ कांग्रेस की हार पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस में भी समीक्षाओं और मंथन, हार के कारणों और रणनीतियों पर चर्चा होगी। लेकिन टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की जीत पर कि जिस तरह से उपचुनाव सिर्फ कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के चेहरों पर लड़ा गया है, इस आधार पर यदि हम बात करें तो वाकई ये जीत शिवराज की ही है। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के साथ संवाद स्थापित करते हैं और जिस तरह से अपने आप को वे प्रस्तुत करते हैं, उससे सहज ही वो जनता के बीच में भरोसा जगाते हैं। और मध्य प्रदेश उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान की वाणी में वो जादू है जिससे जनता मोहित हो जाती है। पिछले 15 सालों में शिवराज जनता का दिल जीतने की कला में माहिर हो चुके हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ तो कहते भी हैं कि शिवराज कलाकारी की राजनीति में माहिर हो चुके हैं। मगर अफसोस है दोस्तों कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कलाकार नहीं बचा है जो जनता को मोहित कर सके और अपनी कलाकारी से जनता में भरोसा जगा सके। कम से कम इन उपचुनाव के नतीजे यही साबित करते हैं कि कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल जनता में भरोसा नहीं जगा सका। और इसका ये अर्थ कतई नहीं निकाला जाना चाहिए दोस्तों कि 15 महीने के अपने कार्यकाल में कमलनाथ ने कोई काम ही नहीं किया है। काफ़ी उल्लेखनीय काम उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, लेकिन जनता का निर्णय अंतिम सत्य है। और दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मधुर वचनों और सिर्फ सादगी ही की बात नहीं है, सिर्फ इमेज परसेप्शन का ही ये मामला नहीं है। जिस तरह से इन उपचुनाव में भाजपा ने इलेक्शन कैंपेन चलाया है और चुनाव लड़ा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके मुकाबले में कांग्रेस कहाँ थी। नेपा नगर को यदि एग्जाम्पल के तौर पे सेट करें तो नेपा नगर में खुद शिवराज सिंह चौहान ने 4 सभाएं की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चुनाव जीतने को लेकर किस कदर गंभीर थे। हालांकि दोस्तों, बीजेपी के उपचुनाव में जीतने का मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं हैं या मध्य प्रदेश में सभी लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कृषि को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी समस्याएं बनी हुई है। लेकिन आप सोचिए, इन विषम परिस्थितियों में भी जनता ने भाजपा को जिताकर भेजा है। तो क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में जो नारा दिया था बिकाऊ नहीं टिकाऊ का, तो जनता ने उसका अलग ही अर्थ निकाल लिया है। जनता मानो कांग्रेस से ये कह रही है कि साहब, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला जनप्रतिनिधि तो जीतने के बाद पाला बदल लेता है, तो फिर क्यों हम ना भाजपा के प्रत्याशी को ही जिताए। कम से कम वो दल बदल तो नहीं करेगा। तो दोस्तों, उपचुनाव को लेकर लगातार हम बातें करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है।